नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं जीयाजिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूनु श्रेयो तस्य गुरुगोत्रगृहप्रदीप याभ्यां बभूव तुलिह व्रतदानतीर्थे सारक्रमे परमधर्मरथस्य चक्रे। परम धर्म रूपी रथ के चक्र स्वरूप व्रत और दान तीर्थ के प्रवर्तक श्री ऋषभदेव और श्री श्रेयांश राजा दोनों का स्मरण इस मंगलाचरण में किया है। और दूसरे श्लोक में श्रेयांश राजा की महिमा बताई कि इस दान के कारण उनका यश तीनों लोक में व्याप्त हो गया। और तीसरे श्लोक में बताया कि उन्होंने जब दान दिया था तो रत्न वृष्टि हुई थी और उस रत्न वृष्टि के कारण ये धरती वसुमती कहलाई। आज चौथा श्लोक पढ़ते हैं। देखो चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं। प्राप्तेपि दुर्लभतरेपि मनुष्य भावे स्वप्नेन्द्रजाल सदृशे जीवितादौ ये लोभकूप कुहरे पतिता प्रवक्षे कारुण्यता खलु तदोद्धरणाय किंचित्। क्या करे। प्राप्तेपि प्राप्त होने पर भी, प्राप्तेपि प्राप्त होने पर भी, दुर्लभतरेपि दुर्लभतर होने पर भी। दुर्लभ मतलब मुश्किल से जो प्राप्त होता है और दुर्लभतर मतलब मुश्किल से भी मुश्किल से जो प्राप्त होता है। और एक और होता है दुर्लभतम मतलब बहुत मुश्किल से, सबसे मुश्किल से प्राप्त होता है। जैसे अंग्रेजी में होती है ना 3 डिग्रियां होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट। गुड का मतलब होता है अच्छा और बेटर मतलब अच्छे से अच्छा और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो ऐसे ही संस्कृत में भी ये 3 डिग्री होती है। क्या होती है कि एक तो जैसे दुर्लभ और एक दुर्लभतर और एक दुर्लभतम। जब 2 वस्तुओं में एक को श्रेष्ठ बताते हैं, तुलना करते हैं तो तर लगा देते हैं, और सब में श्रेष्ठ बताते हैं तो फिर तम लगा देते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि दुर्लभ से भी दुर्लभ प्राप्त होने पर, दुर्लभ से दुर्लभ क्या प्राप्त होने पर, तो इसके लिए शब्द लगाया मनुष्य भावे, मनुष्य भाव प्राप्त होने पर। दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त होने पर। नदवई से नहीं, वहाँ से उनका सुधा भाभी का बात करना, कोई वैसी ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दुर्लभ से भी दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त होने पर भी कैसा है ये मनुष्य भाव में बाकी सब संयोग। तो कह रहे स्वप्नेन्द्र जाल सदृशेपि जीवितादौ। स्वप्न अथवा इंद्रजाल के सदृश मतलब समान, जीवित आदि मतलब जीवन आदि है। अरे क्या मिला हमको, दुर्लभ से भी दुर्लभ मनुष्य भाव मिला और स्वप्न के समान अथवा इंद्रजाल के समान क्षण भंगुर एक जीवन मिला। आदौ मतलब आदि जीवन, धन, यौवन, स्त्री, पुत्र,
मकान, जायदाद, इष्ट मित्र, ये सब संयोग, ये सब कैसे है? स्वप्न के समान है अथवा इंद्रजाल के समान है। स्वप्न में हमने देखा कि हम राजा बन गए हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, हमारे दोनों ओर मंत्रियों की पंक्तियां हैं, दरबार के गेट पर वो लकड़ी लेकर के जो वो खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं और हम ऑर्डर दे रहे हैं, और इतने में नींद खुल गई। अब बताओ कहाँ गया सब? अच्छा बताओ, राजा थे कि नहीं थे? अरे भाई थे तो सही, इसमें क्या? नहीं थे कोई जो, अच्छा कोई व्यक्ति कहता मैं अभी ऐसा मैंने देखा, तो क्या झूठ देखा उसने? झूठ तो नहीं देखा, कथनचित सत्य है। मतलब एक को तो सपना ही नहीं आया और वो यूं ही कह रहा है मेरे सपने में ऐसे देखा, और एक को सपना आया, उसने सचमुच देखा और वो कह रहा है हाँ मैंने देखा। तो दोनों की बात किसकी सही है किसकी गलत है ना? अंतर तो है ना दोनों की बात में, एक जैसा तो नहीं है ना। तो जैसे सपने में हम सब कुछ थे और नींद खुलते ही कुछ नहीं है, ऐसे ही यहाँ आज हम सब कुछ हैं और आंख बंद होते ही कुछ नहीं है। सपने में आंख बंद थी तब तक सब कुछ था और आंख खुलते ही सब खत्म हो गया, और हकीकत में आंख खुली है तब तक सब कुछ है और आंख बंद होते ही सब कुछ खत्म है, कोई भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि जिसको हम अपना कहते हैं, जो स्त्री भी कहती है कि ये मेरे जीवन है, वह भी ये कहेगी कि जल्दी लेकर जाओ। क्या स्थिति बनेगी बताओ? ये जगत का स्वरूप है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बल्कि कभी ऐसा मौका हो जाए ना कि घर में कोई उत्सव का माहौल चल रहा हो, कोई शादी चल रही हो और इसी बीच में मरण हो जाए, तो क्या करते हैं? है? किसी को ये नहीं कहते कि गए, बीमार है अभी अस्पताल लेके गए, अभी आ जाएंगे। हाँ, मिलने के लिए मना किया है। और जब सब नाच कूद, सब खाना पीना सब खत्म हो जाए, उसके बाद घोषणा करते हैं। घर के एक कमरे में बगल में ढक के रख देते हैं और किसी को बताते नहीं हैं, और जब नाच गाना सब खत्म हो जाए, खाना पीना, तो सब लोग चले जाए, फिर कहते हैं साहब ऐसा हो गया। क्या करे ये जगत? यहाँ यही स्वरूप है। क्या स्वरूप है? बात समझ में आ रही है? ग्रंथ तो और हैं या खूब सारे हैं? ग्रंथ चाहिए तो और है। हाँ, क्या कह रहे हैं? 2 लाइन समझ में आई? प्राप्तेपि दुर्लभ तरेपि मनुष्य भावे, स्वप्ने जाल सदृशे जीविता। 2 लाइन समझ में आई? यहाँ कह रहे हैं कि दुर्लभ तर मनुष्यपना प्राप्त होने पर भी, ये पहली लाइन क्या? दुर्लभ तर मतलब दुर्लभ से दुर्लभ। आप ये मत समझना कि साहब सबसे दुर्लभ नहीं कहा, समझ लेना, सबसे दुर्लभ समझ लेना। सबसे दुर्लभ के लिए जगह रख ली ना कि मुक्ति, सम्यक दर्शन, वो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य भाव तो इससे पहले भी मिला था, लेकिन मुक्ति नहीं मिली ना, सम्यक दर्शन नहीं मिला, इसलिए कह रहे वो उसको दुर्लभतम के लिए बचा लिया, इसलिए दुर्लभतर कहा। पर दुर्लभतम ही समझ लो तो कोई आश्चर्य नहीं है।
तो यह कह रहे कि दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त होने पर भी, ये पहली लाइन। और दूसरी लाइन में क्या कहा कि स्वप्न और इंद्रजाल के समान, मतलब क्षणभंगुर, मतलब क्षणिक, मतलब अनित्य, ये जीवन आदि मिला है। शाश्वत है ये जीवन, हम सदा जीवित रहेंगे, इस मनुष्य बने रूप में जीवित रहेंगे। ये जो संयोग आज हमें प्राप्त हुए हैं, ये संयोग सदा रहेंगे। आज जो हमको ये दिनवाणी सुनने मिली है, ये संयोग सदा रहेगा। मैं ऐसे सोचता हूं कि एक एक करके हमने इस सभा में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन कोई दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन जहां श्लोक छूटेगा वहीं छूट जाएगा, अगला भी नहीं होगा फिर। ऐसा कई बार विचार आता है कि हमने एक एक श्लोक करके और 250 श्लोक का ग्रंथ पूरा कर दिया, 500 श्लोक का, 415 गाथा की, लेकिन जिस दिन समय आएगा ना ये संयोग बिछड़ने का, तो उस दिन अगला श्लोक नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए चाहे। ये संयोग मतलब कब तक है कोई कुछ कह नहीं सकता है। विचार करो ना तो रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा है। कल मिले कि नहीं मिले, ये अधूरा रह जाए कौन जाने, बताओ। संजीव जी भाई ने कितने प्रवचन किए, 28,000 बताते हैं, और एक श्लोक जो उनका अधूरा रह गया रत्नकंठ सावकाचार्य का, करते करते 20 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ा, तकलीफ बढ़ गई, और ये कहकर के इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अब वो फिर कभी आएगा जीवन में। ऐसे ही ये संयोग है हमारे, और ये सब संयोग ऐसे मिले हैं, फिर भी हमारी दशा क्या है। तो एक शब्द डाला है पद्मनंदी देव ने, लोभ कूप कुहरे पतिता। फिर भी हम क्या है, लोभ कूप कुहरे पतिता, लोभ रूपी कुएं में पड़े हैं। किस में पड़े हैं? ये मतलब जो लोभ कूप कुहरे पतिता, लोभ रूपी कुएं में पड़े हैं, पतित गिरे पड़े हैं। हमको पता है कि ये मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। हमको ये पता है कि ये संयोग, ये जीवन, ये धन, ये यौवन, ये सब स्वप्न के समान क्षणभंगुर है, एक क्षण में बिखर जाएंगे। फिर भी हमें लोभ रूपी कुएं में हम पड़े हैं, लोभ ने घेर रखा कि नहीं अभी थोड़ा सा धन और कमा लूं, उसके बाद में धर्म के दान के बाद में करूंगा, पहले थोड़ा इकट्ठा तो कर लूं। है क्या? हाँ, पहले इकट्ठा तो कर लूं। ये लोभ रूपी कूप में पड़े हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हम कि अरे भाई तेरे जोड़ने में समय कब निकल जाएगा, और फिर तेरे को ये दान का अवसर नहीं आएगा। इसलिए यह कह रहे हैं प्रवक्षे मतलब कहता हूं, कारुण्यतः करुणा से, दया से, खलु वास्तव में, तदुद्धरणाय उनके उद्धार के लिए। किनके उद्धार के लिए? जो लोभ कुएं में पड़े हैं उनको उद्धार करने के लिए, उनको निकालने के लिए, लोभ कुएं से बाहर निकालने के लिए। किंचित मतलब थोड़ा सा। यहाँ पद्मनंदी देव कह रहे हैं, पद्मनंदी देव से किसी ने पूछा
आप ये दान का उपदेश क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा हम ये जो दान का उपदेश दे रहे हैं इसके पीछे हमारा और कोई अभिप्राय नहीं है, केवल हमें करुणा आती है, हमें दया आती है लोगों पर। कि क्या दया आती है आपको? कि हमको लगता है कि देखो दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, हमको लगता है कि एक दुर्लभ संयोग मिले, क्षणभंगुर संयोग है, कब बिखर जाएंगे पता नहीं है, फिर भी ये कमाने 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 में पड़ा है, जोड़ने 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 में पड़ा है, और दान के अवसर पे चूक जाता है तो हमें इसके ऊपर करुणा आती है और हम चाहते हैं कि ये लोभ रूपी कुएं से बाहर निकले, इसलिए हम थोड़ा सा कहते हैं, इस पर करुणा करके कहते हैं। मतलब ये दान का उपदेश दे रहे हैं, हम कोई अपने नाम बढ़ाई के लिए नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम श्लोक लिख सकते हैं, हम समझा सकते हैं, हम ग्रंथ लिख सकते हैं, लोग आने वाले याद करें कि हमने भी कोई ग्रंथ लिखा था, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं? कि लोग जो है लोभ से निकल नहीं पा रहे हैं, हम उनको लोभ से बाहर निकालने के लिए ये दान का उपदेश दे रहे हैं, करुणा बुद्धि से दे रहे हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। आजकल तो लोग किताब लिखते हैं, उसके पीछे अनेक प्रयोजन होते हैं। पहले तो पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, किताब लिखे बिना पीएचडी की डिग्री मिलती नहीं। डॉक्टरेट हो जाएगी, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, लोग हमको बड़ा समझेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे और सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, कोई प्राइवेट भी बढ़िया नौकरी मिल सकती है। डॉक्टरेट करने से हमारा रुतबा, ऐसा जगत में तो ऐसा ही मानते हैं, तो वो सब बढ़ जाएगा। उसके लिए कोई किताब इसलिए लिखता है कि साहब रॉयल्टी मिलेगी। जो प्रकाशक, जो छापने वाले अपने धार्मिक किताबों के तो अपने कोई पैसा लेता नहीं है, पर जो लौकिक किताबें छापते हैं, लिखते हैं, उनके लेखकों को तो उनके मरने के बाद उनके बच्चों तक को भी रॉयल्टी मिलती रहती है। जैसे एक किताब मान लो हिंदी साहित्य की, कोई भी अंग्रेजी साहित्य की कोई भी चीज़ लिखी, बाजार में चल रही है, बिक रही है, 200 रुपये की बिक रही है, तो उस पर 20 रुपया हर किताब का उसके लेखक को जाता ही रहेगा। जब तक वो छपती रहेगी, जब तक बिकती रहेगी, तब तक वो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। ऐसे अभी वो जो महावीर जी में बस आती है ना, आपके हर गाड़ी पर स्टेशन पर लेने छोड़ने के लिए, मंदिर की बस आती है ना लेने छोड़ने के लिए, वो बस ये रॉयल्टी के पैसों से ही लगी थी। मालूम है आपको? एक दिल्ली में एक प्रकाशन है, शायद शकुन प्रिंटर्स या ऐसे कोई एक प्रकाशन है, तो वो उसकी कोई किताब उसने छापी थी, कोई कहानियों की किताब छापी थी। तो वो किताब कोई अंग्रेज को पसंद आ गई, तो उसने उसमें उसकी भाषा में, अंग्रेजी या जर्मनी जो था उसमें भाषा में अनुवाद कर लिया, और अनुवाद करके उसने अपने देश में उसको जाके उसकी भाषा में छपवा लिया। और उसका जो रॉयल्टी का पैसा बनता है ना, वो ईमानदार आदमी था, तो उसने कि यार इसका इतना पैसा हमारे देश के हिसाब से रॉयल्टी बनती है, तो उसने वो रॉयल्टी का पैसा चेक बना करके लाखों रुपया उस जो दिल्ली के प्रकाशन को भेज दिया कि साहब ये पत्र लिख करके साहब आपकी ये किताब हमको पसंद आई थी और हमने इसका अनुवाद कर लिया और छाप दी है, तो इसका हमारे देश के नियम के अनुसार इतनी रॉयल्टी बनती है, तो ये हम आपको चेक भेज रहे हैं। और वो पैसा आया तो उसने कहा अरे यार हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये पैसा आएगा। तो उसने कहा कि अब हम महावीर जी में इस पैसे की एक दान करते हैं, और लोग तकलीफ पाते हैं, स्टेशन दूर है, रात बिरात उतरते हैं, अनजान गाड़ियों में बैठने में दिक्कत होती है, तो एक बस उन्होंने भेंट कर दी
और बोले ये बस जो है हर गाड़ी पे यात्रियों को लेने और छोड़ने निःशुल्क रूप से जाएगी। एक अवस्था हो, तो ये रॉयल्टी का पैसा आता है लौकिक किताबों में, धार्मिक का तो कोई लेता नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो कोई किताब किस लिए लिख रहा है? नाम के लिए, पद के लिए, डिग्री के लिए। कोई लिख रहा है पैसे के लिए, रॉयल्टी के लिए। कोई इसलिए लिखते हैं कि किताब लिखने पर पुरस्कार मिलते हैं, कभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिलते हैं, कहीं कोई दूसरे पुरस्कार मिलते हैं, सरकार के मिलते हैं, समाज के मिलते हैं। कोई इसलिए लिखता है कि साहब हमारा नाम रहेगा। धर्मशाला बनाते तो कमरा बनाते तो वहां बाहर अपना शिलापट्ट लगाते हैं। तो अब वो क्या है कि जैसे सेठ हो तो कमरा बना दे, अब विद्वान हो कमरा बनाने के पैसे नहीं हो तो क्या कर, किताब लिख दो भैया। तो किताब पे तो नाम लिख सकते हैं ना, शिलापट्ट पे नहीं लिख सकते। तो वो किताब तो चलेगी ना आने वाले समय में, हम नहीं रहेंगे तो किताब तो, हमारा नाम तो रहेगा, क्योंकि बोला वो तो खत्म, वो तो उसको कौन। अब आजकल फिर भी थोड़ा रिकॉर्ड होने लगा, तो थोड़े दिन तक जब तक चल रहा है किताबें हजारों बरस तक मिलती हैं लोगों को, एक दूसरे के हाथों तक पहुंचती है। ऐसे लोक में नाना लौकिक भावनाओं से लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पद्मनंदी देव कह रहे हम ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं ये हमारी कोई अन्य लौकिक भावना नहीं है, हमें तो करुणा आती है लोगों पर, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। क्या करुणा आती है कि देखो दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, देखो दुर्लभ संयोग मिले, क्षणभंगुर है ये संयोग। और क्या नहीं कर रहे लोग, लोभ में पड़े हैं, जोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा छोड़ो भी भाई, लोभ छोड़ो। दान देना मतलब लोभ छोड़ना है। दान देना मतलब, अरे हम किसी को कोई चीज देते हैं ना तो उतना लोभ घटेगा तो दे सकते हैं, अगर लोभ नहीं घटेगा तो देंगे कैसे? दूसरे का उपकार होना नहीं होना ये तो उसका पुण्य का उदय होगा तो होगा, उसके पुण्य के उदय बिना तो हम उसको दे भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा लोभ घटेगा नहीं तब तक भी हम दे सकते नहीं। तो यहाँ कह रहे लोगों को लोभ रूपी कुएं से निकालने के लिए, उद्धरना है मतलब निकालने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए कारुण्यतः करुणापूर्वक, खलु खलु मतलब वास्तव में, अन्य कोई अपेक्षा नहीं हमारी, एकमात्र यही अपेक्षा है। इसलिए हम, और किंचित थोड़ा सा कहेंगे, अब ज्यादा तो क्या कहें। धर्मोपदेशामृत में 198 श्लोक लिखे थे, यहाँ केवल 54, 25%, ओनली 25%, केवल थोड़ा सा। वहां बड़े बड़े श्लोक कह रहे हैं, छोटे छोटे श्लोक है। तो क्या करें, 4 लाइन का अर्थ समझ में आया। प्राप्तेपि दुर्लभतरेपि मनुष्य भावे, स्वप्नेन्द्रजाल सदृशे जीवितादौ, ये लोभ कूप कुहरे पतिता प्रवाहे, कारुण्यता खलु तदोद्धरणाय किंचित्। दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त होने पर भी, स्वप्न और इंद्रजाल के समान जीवन आदि होने पर भी, जो लोभ रूपी कुएं में पड़े हैं उनको निकालने के लिए करुणा पूर्वक किंचित कहता हूं, थोड़ा सा कहता हूं। दुर्लभ नर भव पाकर जीवन, यौवन आदिक स्वप्न समान, लोभ कूप में गिरे हुए को कहूं दया से संबोधन। दुर्लभ नरभव पाकर, अब नरभव कितना दुर्लभ है उसका विचार करने जाओ तो पूरा बोधि दुर्लभ भावना है।
वो पूरा एक शब्द में ही आप चाहो जितना विचार कर लो। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुद्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। ये मनुष्य भाव की दुर्लभता समझ में आती है कि साहब कहाँ दुर्लभता बताई? उन्होंने कहा दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रसगति पानी और नर काया को सुरपति तर से। तो ज्यादा दुर्लभ तो नहीं है, निगोद से त्रसगति, त्रसगति से मनुष्य, बस इतना सही है। अरे इतना सही एक ही लाइन में तो कह दिया, दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रसगति पानी और नर काया को सुरपति। बस इतना सही तो है, एक लाइन में सिमट गया। कहाँ दुर्लभ है? अरे भैया कहाँ तक वर्णन करेंगे? अरे निगोद से आज तक अनंत जीव ऐसे आज तक एक बार भी नहीं निकले। निगोद से निकलना आसान समझ रहे हो क्या? निगोद से निकलना आसान होता तो निकलते ना। अनंत जीव आज तक एक बार भी निगोद से नहीं निकले। नित्य निगोद पढ़े पढ़े पढ़े। तो निगोद से निकलना आसान नहीं भैया। कोई निकले चने में से, भाड़ में से वो एक चना उछट जाए ऐसे, तो निकल के क्या बहादुरी कर ली। जल का एक, पृथ्वी का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, स्थावर बन गए एक इंद्रिय। और मुश्किल से कोई जैसे चिंतामणि रत्न मिले, क्या मिले? मिला किसी को? तो आसान है कठिन है मिलना? आसान होता तो मिल जाता। तो इतना कठिन है लट बनना, मनुष्य बनना नहीं। इतना कठिन, दुर्लभ है। लही जो चिंतामणि त्यों परियाय लही त्रस तणी। त्रस बनना, दो इंद्री बनना, लट, पिपील, चींटी बनना, भंवरा बनना, मच्छर बनना, मक्खी बनना, ये सब चिंतामणि रत्न पाने जैसा दुर्लभ है। और उसके आगे चलो तो असंगी पंचेंद्री बनना मुश्किल है। और संगी पंचेंद्री बन जावे और कमजोर बने, शेर मार कर खा जावे। कहीं संगी पंचेंद्री बना और ताकतवर शेर बन गया तो दूसरों को मार के खा खा के सारी जिंदगी पाप करके नरक में चला जाए। भाग्य से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा। क्या कहा? दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य भाव। और उसमें उत्तम देश, कई देश ऐसे हैं जहां पर धर्म का नामो निशान नहीं है। सारा जीवन जन्मे और बड़े मनुष्य भाव खो गया। ऐसे उत्तम से उत्तम ये संयोग मिल गए हैं, इनका कहाँ तक वर्णन करें ना। ऐसे तो एक दुर्लभ नरभव पाकर जीवन यौवन आदि क्या है, ये सब सपने के समान है। हमको लगता नहीं है। यहाँ जिनवाणी पढ़ते हैं उतनी देर थोड़ा सा, पर यहाँ से जाते ही हमको लगता है साहब इतनी बड़ी जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे पार पड़े साहब।
कितनी बड़ी जिंदगी है? अब नहीं लगता, ऐसा स्वरूप है भाई। कितनी सी जिंदगी है। कोई कोई व्यक्ति भूखा मर जाएगा ये तो कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये तो गारंटी सरकार ने ले ली है ना। शिक्षा का अधिकार है ना, RTE बना दी। आपका बच्चा बिना पढ़ा नहीं रहेगा। कहता मुझे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेगा आपका बच्चा, और सरकार पैसे देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। शिक्षा का अधिकार। तो साहब मेरा ये बीमार हो गया और फिर इलाज के लिए पैसे नहीं हुए तो क्या होगा? तो करे RTH, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सरकार। बोले आपको 5 रुपए लगे, 50 रुपए लगे, 50 लाख लगे, सब सरकार की जिम्मेदारी है। इलाज होगा आपका, चिंता मत करो, निःशुल्क होगा। लोग कानून नहीं जानते इसलिए दुख पाते हैं, पर सब कानून बने हुए, आप जाओ कानून से बात करो, सब काम होते हैं, है ना। लोग आलस करते, सोचते कौन कार्ड बनाएगा, कौन जाएगा, कौन दिखाएगा, संकोच करते हैं, है ना। बाकी सरकार ने सब व्यवस्थाएं कर रखी है, और हमारे पुण्य प्रमाण जो होगा सो मिलेगा, उसमें क्या है, जो नहीं होगा नहीं मिलेगा। वो तो पैसा होगा तो कौन सा मिल जाएगा, पैसा होने से थोड़ी मिल जाएगा। पैसे से क्या हो जाएगा? हमारे पुण्य नहीं होगा ना पल्ले में, आयु शेष नहीं होगी, तो उससे भी काम नहीं होगा। क्या कमी थी लोगों के पास? सब कुछ होते हुए भी रोज देखते नहीं हम। क्या करें? दुर्लभ नरभव पाकर जीवन, यौवन आदिक स्वप्ने के समान है, और फिर भी लोभ रूपी कुएं में हम पड़े हैं, दान नहीं देते हैं। ये संसार से तिरने का ये तीर्थ है, दान तीर्थ। जब वो एक दान का प्रसंग आता है ना अपने आप, वो जब मुनिराज को दान दे रहे थे, राजा वज्रजंग थे और रानी श्रीमती, ठीक याद है मुझे या भूल गया हूँ। तो वो जो 4 प्राणी वहां देख रहे थे, नेवला, बंदर, और कौन था, सुअर था, और एक और था सांप, जो भी था, कुत्ता, जो भी हो, हाँ वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो 4 प्राणी जो उन्होंने अनुमोदना की, और अनुमोदना के फल में क्या हुआ आगे? फिर क्या बने आगे? है? उनके पुत्र बने, और फिर दीक्षा लेकर के। ये दान संसार से तिरने का उपाय है। लोग ये समझते हैं ये तो पुण्य बंध का कारण, ये तो बंध का कारण है। दया, दान, पूजा, भक्ति, ये तो बंध के कारण है। अरे भाई, ये बंध के कारण किसके लिए है वो तो विचार करो। जो लोभ रूपी कुएं में पड़ा है ना, उसके लिए तो तिरने के कारण है। किस भूमिका के जीव के लिए वो बंध के कारण कहे हैं, और किस भूमिका के जीव के लिए वो तिरने के कारण कहे हैं, वो तो समझो। देखो क्या कह रहे हैं, दुर्लभ नर भव पाकर जीवन, यौवन आदित्य स्वप्न समान, लोभ कूप में गिरे हुए को कहूं दया से संबोधन। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर स्वप्न और इंद्रजाल के समान जीवन, यौवन आदि के होने पर भी जो मनुष्य लोभ रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए आचार्य कहते हैं कि मैं दया भाव से कुछ भैया जो है आज है,
निज हाथ दीजे साथ लीजे। क्या मतलब है निज हाथ दीजिए साथ लीजिएगा? है मतलब बताओ तो सही क्या है? निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। अरे अपने हाथ से दोगे तो ये धन साथ में जाएगा आपके अगले भाव। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, साथ में ले जाने की व्यवस्था है धन को। लोग कहते साथ में नहीं ले जा सकते, ले जा सकते। साथ में ले जाने का तरीका है, ले जा सकते हो आप। तो सब कैसे ले जा सकते हो? हम जब लाल सोट से यहाँ आए थे ना, तो हमने अपना गैस सिलेंडर वहाँ जो एजेंसी थी उसको जमा करा दिया, उसने हमको पर्ची दे दी और हम यहाँ आए, है ना, और आकर के हमने यहाँ एजेंसी पे वो पर्ची दिखाई और उन्होंने दूसरा सिलेंडर दे दिया है। क्या? हाँ रायपुर से, हाँ वो वहाँ जमा करा दी और यहाँ नई दूसरी मिल गई। पर उन टंकियों को लेके यहाँ नहीं आ सकते, वो वहाँ जमा करानी पड़ेगी और यहाँ नहीं मिलेगी। लाने का तरीका है कि नहीं है? वहाँ दो तो यहाँ मिलेगी। अब वहाँ अगर दी नहीं होती तो पर्ची नहीं मिलती, या यहाँ कैसे दिखाते और कैसे मिलती दूसरी? अच्छा मैंने यूँ सोचा था कि यहाँ से जा रहे हैं, अब वहाँ जाते ही थोड़ी मिल जाएगी, लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, शायद कागज वागज, फिर कब देगा, 2 दिन 4 दिन, फिर खाना तुरंत कैसे बनेगा, कैसे, मैं ऐसे सोचता था। लेकिन हम जब सामान लेके आए थे निमिनाथ कॉलोनी में, उधर कमरा लिया था उस समय 2005 में, बाबूजी को मालूम है। तो हमारा ट्रक आया था शाम को, मतलब कोई 5-6 बज गए थे, मतलब एकदम सूर्यास्त होने वाला था। तो हम तो थक के चूर थे। वहाँ मंदिर पे जो मजदूर काम कर रहे थे, तो उन्होंने, सुरेश जी भाई साहब, उन्होंने मजदूर भेज दिए कि भैया इनके जल्दी सामान वामान उतरवा दो, और हमसे कहा तुम्हारे तो सूर्यास्त हो रहा, तुम भोजन कर लो। तो वो सामान वामान उन्होंने उतरवाया, हम भोजन वगैरह कर रहे थे। फिर मैंने कहा वो गैस नहीं आएगी तो सुबह भी खाना नहीं बनेगा। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, या पास में एजेंसी कहाँ है, तो वहाँ से वो पर्ची दिखा क्या कहते हैं वो कब देंगे। तो बोले यहाँ पास में तो ठोकर चौराहे पे है। तो ठोकर चौराहे पे गए तो जाते ही उन्होंने तुरंत दे दिया कि ले जाओ, अभी ले जाओ, क्योंकि वो भी जानते नहीं इमरजेंसी सेवा है, ये तो चाहिएगा इनको वापस। तो ऐसे दान यहाँ दिया तो अगले भाव में आपको तुरंत मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि यहाँ दिया और वो सब खत्म हो गया कि साहब हम तो खा पी के मजे करेंगे, दान नहीं देंगे। तो कह रहे खाए खोया बह गया, खाओगे तो वो तो खो जाएगा, वो तो नालियों में, आप कितना भी दाग बादाम खा लेना, वो सब आखिरकार सीवर लाइन में ही बहने वाला है, साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर स्वप्न और इंद्रजाल के समान जीवन यौवन आदि के होने पर भी जो मनुष्य लोभ रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए आचार्य कहते हैं कि मैं दया भाव से कुछ कहूँगा। दान का उपदेश देंगे किस लिए? हम पर दया आती है उनको कि देखो दुर्लभ मनुष्य भाव पाया, यही तो दान दे सकते हैं। पात्र दान करने की योग्यता यही तो है। मनुष्य तो पात्र दान कर सकता है, उत्तम पात्रों को दान कोई और थोड़ी कर सकता है। मुनिराज को दान कोई देव नहीं कर सकते, मुनिराज को दान कोई नहीं कर सकते। वो करेंगे तो वो छल हो जाएगा, वो लेंगे नहीं, उनको पता चल जाए तो है। हाँ नहीं लेते हैं। और कोई अगर मनुष्य का वेश बना के आ जाएगा तो छल कहलाएगा। हाँ, और तिर्यंच भी जो है पात्र दान नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही तो कर सकता है। कि आपको सौभाग्य मिला और ये धन जीवन सब क्षणभंगुर मिला, और फिर तुम दान नहीं करके लोभ में पड़े रहो,
तो कह रहे ये जो है मनुष्य भाव से तिरने का कोई उपाय गृहस्थों के पास दूसरा नहीं है। ये बात अगले श्लोक में कहेंगे कि गृहस्थों को अगर संसार से पार होना है तो उनके लिए ये दान ही एकमात्र जहाज के समान, नाव के समान एक साधन है कि वो इससे तिर सकते हैं। ये सारी चर्चा यहाँ चलेगी। ये जीवन, ये यौवन, ये सब संयोग क्षणभंगुर है, स्वप्न के समान है। अब इसमें आप पूरी अनित्य भावना, दुर्लभ शब्द कहा, इसमें बहुत ही दुर्लभ भावना, और ये सब यौवन जीवन, इनको क्या कहा? अनित्य। तो इसमें पूरी अनित्य भावना लगा लो आप, कैसा स्वरूप है। इसलिए ये सब चीजों के लोभ में नहीं पड़ना। आगे कहने वाले हैं कि आपने कहा ना अभी जैन साहब कि साहब इकट्ठा नहीं करेगा तो दान कैसे देगा। तो अपन ने आत्मानुशासन में पढ़ा था शायद, या किस ग्रंथ में पढ़ा था कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दान दूंगा, ये सोचकर कमाने जाता है, वो ये सोचता है कि मैं बाद में धोऊंगा, इसलिए पहले पैर कीचड़ में डालता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, बाद में धो लूंगा, इसलिए वो कीचड़ में पैर डालना है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति सोच रहा है मैं दान दूंगा, इसके लिए मैं कमा लेता हूँ, तो बोले ये पहले तू कीचड़ में प्रवेश ही क्यों करता है? दान देने के लिए कमाना नहीं। सुनो ध्यान से, अब समय पूरा हो रहा है इसलिए विस्तार नहीं कर पाऊंगा, गलत अर्थ ग्रहण मत करना। दान देने के लिए कमाना नहीं, गलती से कमा लिया हो तो दान देना। क्या कहा? दान देने के लिए कमाने नहीं जाना। हाँ, पहले कमा लिया हो तो दान देना है? हाँ, वो तो वो तो कहा ना बाबू, इसमें ये लिखा आपके पास जितना है उतने में से ही दे दो। वो कह रहे एक रोटी है तो आधी दे दो, ये इंतजार मत करो कि मेरे पास 4 रोटी होंगी तब मैं 2 दूंगा। कहता 2 मत दो, कोई बात नहीं, 1 गिलास दो तो सही, 1 गिलास ही दे दो, जितना है उतने में से दे दो, जितना दे सकते हो जो दे दो। है? हाँ, आएगी तो दूंगा, लेकिन आ गई तब तो दे दो, बस ये कह रहे हैं। लेकिन देने के लिए लेने मत जाओ, ये कह रहे हैं। आएगी तो देंगे, ये बात तो सही है भाई, होगी नहीं तो देंगे कहां से, ये बात तो सही है, पर आ गई तो दे दो, लेकिन देने के लिए लेने मत जाओ, ये कह रहे हैं। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं तो आप बाद में पूछ लेना। अभी समय अपना हो गया, कोई एक जना आप लोगों में बता दें, आज सबको अवसर नहीं देंगे, जो भी आपने बताना चाहते हैं कि आज इस चौथे श्लोक में क्या समझ में आया आपको। हाँ, तो यह कह रहे हैं जो मनुष्य जीवन है ये दुर्लभ है, ये जीवन यौवन आदि ये सब संयोग क्षणभंगुर स्वप्न के समान है, शाश्वत नहीं है। फिर भी हम जो लोभ में पड़े रहते हैं, तो हमको इस लोभ से निकालने के लिए ये दान का उपदेश संक्षेप में करुणापूर्वक कहा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये, एक एक श्लोक में एक एक महत्वपूर्ण चर्चा आने वाली है, वो आगे क्रम से पढ़ेंगे। अभी जिनवार स्तुति।